भक्तमाल सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पृथु भगवान के अवतार की कथा सुनेंगे। पृथु भगवान ध्रुव जी के वंश में इनका प्राकट्य हुआ। ध्रुव के वंश में राजा अंग हुए और अंग का पुत्र हुआ बैन। बैन बहुत ही नास्तिक था, इसलिए संतों के हुंकार ध्वनि से उसके प्राण चले गए। तब संतों ने कहा कि हम तो राजा को सुधारने आए थे, लेकिन राजा ही को हमने सुधार दिया। अब समस्या हुई कि अब राज्य के सिंहासन पर कौन बैठे। तो बेन के शरीर का मंथन किया गया, तो उससे उसके जंघाओं से पहले एक काला कलूटा पुरुष निकला। तो संतों ने कहा कि यह राजा बनने योग्य नहीं है, और उसको कहा कि निशीत तुम उधर बैठ जाओ। और उसी से निषाद शब्द की उत्पत्ति हुई। तथा ये जो निषाद लोग हैं, ये वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। और अब बैन के भुजाओं का मंथन किया गया, तो उससे पृथु भगवान और अर्ची देवी ने अवतार लिया। यह भगवान नारायण और उनके लक्ष्मी अंश स्वरूपा ये अर्ची देवी हैं। तो ये पृथु भगवान का अवतार हुआ। तो बोलो पृथु भगवान की जय। अब पृथु भगवान ने अपने राज्यकाल में शासन करने लगे और राजा बना दिया गया। संतों ने राजा बनाया पृथु भगवान को। तब उस समय जो पृथ्वी थी, उसने सभी रत्न छुपा लिए थे, क्योंकि पृथ्वी रत्नगर्भा है, रत्नगर्भा वसुंधरा। तो पृथु के जो प्रजा थी वो सब दुखी थी, उनको खाने को अन्न धन नहीं हो रहा था। तो वो सभी आए और महाराज से कहा कि महाराज हम सब बहुत दुखी हैं, पृथ्वी में जो अन्न हम बोते हैं वो होता ही नहीं है, वो अपने गर्भ में छुपा लेती है। तो प्रजा कहने लगी महाराज हम तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी में जो वो होता ही नहीं है। तब पृथु भगवान को क्रोध आया और पृथु भगवान ने कहा कि वसुधे त्वाम वधस्यामि मच्छासन परान्मुखी। हे वसुधे मैं तेरा वध कर दूंगा। और पृथु भगवान धनुष बाण लेकर ज्यों ही पृथ्वी की ओर दौड़े, तो पृथ्वी सब जगह भागती हुई गई, लेकिन जहाँ वो जाती है वहाँ उनको पृथु भगवान धनुष के बाण चढ़ाए हुए दिखते हैं। अंत में पृथ्वी पृथु भगवान की शरण में आई और कहा कि त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। तब पृथु भगवान ने कहा कि बताओ तुम मेरे प्रजावासियों को धन दान क्यों नहीं दे रही हो, और सभी तुम भाग यज्ञ के लेती हो और उसके बदले में तुम धन दान नहीं देती हो। तो पृथ्वी कहती है कि महाराज आपके जो पूर्वज थे वो बहुत अधर्म करते थे, इसके लिए मैंने समस्त धन दान को अपने गर्भ में छुपा लिया था। और अब आप धर्मात्मा राजा हुए हो, तो अब आप हमारा दोहन कर सकते हो। और गाय के रूप में पृथ्वी आई और पृथु महाराज ने सब प्रकार के रत्न और धन धान्य दोहन किया। और इस प्रकार समस्त जो पहाड़ थे उनको ऊंचे नीचे थे, उनको सबको समतल कराकर पृथु भगवान ने दिव्य नगरों ग्रामों की व्यवस्था की। और इन्होंने पृथ्वी को पुत्री रूप में
माना, इसके लिए पृथु के नाम से ही पृथ्वी का नाम पड़ा। ये पुत्री के समान थी पृथु भगवान की। और पृथु भगवान एक बार सभी अपने राज्य में प्रजा को बुलाकर और सभी को आदेश दे रहे थे कि सभ्या शृणुत्वा भद्रम साधवो यागता। पृथु भगवान सभी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि सज्जनों और समस्त यहाँ पे आए हुए जितने भी साधु हैं, सज्जन लोग हैं, सभी लोग ध्यान से सुने। अहम दंडधरो राजा, आप सबने हमको राजा के रूप में नियुक्त किया है, इसके लिए मुझे प्रजा के प्रति जो अनुचित करेगा उसको दंड दूंगा और जो उचित करेगा उसको सम्मान मिलेगा। और प्रजा की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब देखना राजा का कर्तव्य है। और प्रजा के उत्तम कार्य राजा को करना चाहिए और प्रजा को भी राजा के कार्य में सहयोग करना चाहिए तथा समय पे कर आदि देना चाहिए। और पृथु भगवान कहते हैं कि यद उद्धरेत करम राजा प्रजान धर्मेण शिष्यन्। जो राजा प्रजा से कर्म लेकर उसे धर्म की शिक्षा देता है और धर्म के कार्य कराता है तो उसे उसकी कीर्ति और यश होती है। और जो प्रजा के कर द्वारा प्रजा का कल्याण नहीं करता है वो मानो कर के रूप में प्रजा का पाप ही खाता है। प्रजानां समलम भुक्ते, और उसका जो ऐश्वर्य और कीर्ति समस्त नष्ट हो जाती है। भगम चास्वम जहातिहा, उसके जितनी भी कीर्ति है और इस लोक और उस लोक दोनों लोक की उसकी ख्याति नष्ट हो जाती है। तथा जिस प्रकार सूर्य भगवान किरणों के द्वारा कर लेते हैं, सविता गोभिर रसम भुंगते, जिस प्रकार सूर्य भगवान गर्मी के समय में समस्त पृथ्वी से रस लेते हैं किरणों के द्वारा और जितने भी प्राणी हैं उनसे भी रस लेते हैं, और वही जब बरसात का समय आता है तो वह वापस बरसा देते हैं। तो इस प्रकार राजा को भी ऐसा ही होना चाहिए। वो प्रजा से कर ले और जब कोई स्थिति वैसी आ जाए, आकस्मिक स्थिति आ जावे या संकट का समय आ जावे तो राजा को प्रजा का खजाना प्रजा के लिए खोल देना चाहिए। और इस प्रकार पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को शिक्षा दिया कि धर्म का कर्म करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, साधु संतों का सम्मान करो, क्योंकि यही भगवान के स्वरूप हैं। और पृथु भगवान ने यज्ञ करने चालू किए। तो जब इनका 99वां यज्ञ हो रहा था तो इंद्र को जलन हुई। उसने सोचा कि ये अगर 100 यज्ञ कर लेंगे तो इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे। इसके लिए इंद्र इनका जो घोड़ा था यज्ञ का वो चुरा कर भाग गया। तो पृथु भगवान के पुत्र थे विजिताश्व, उन्होंने
इंद्र को ललकारा और उससे घोड़ा लेकर आए। जब घोड़ा लेकर आए तब दोबारा फिर यज्ञ चालू हुआ, और यज्ञ चालू हुआ तो दोबारा फिर इंद्र आया और फिर लेकर गया। तो जब फिर लेकर भाग गया तो पृथु भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि अब इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। तब देवताओं ने तब जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि महाराज तुम क्रोधित मत हो, तुम चाहो तो हम इंद्र को ही स्वाहा कर देते हैं। तो पृथु भगवान ने कहा ठीक है, इंद्र को स्वाहा कर दो। देखो ये जो समस्त जगत है वो देवताओं के अधीन है, और जो देवता है वो मंत्रों के अधीन है, और जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन हुए। तो इसलिए ब्राह्मणों ने मंत्र जो ही पढ़ना शुरू किया, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणो आधीनम तस्मान ब्राह्मण देवता। जो मंत्र हैं वो ये देव इसके अधीन है, ब्राह्मणों के अधीन है, तो इसके लिए ब्राह्मण देवता हैं। तो जो ही ब्राह्मणों ने मंत्र शुरू किया तो ही इंद्र खींचे चले आए। तो ब्रह्मा जो ही उनको स्वाहा करने चाहिए रहते कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा अरे भाई ब्राह्मणों ऐसा मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे। और तब ब्राह्मणों ने इंद्र को छोड़ा और पृथु भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रणाम किया, और उसी समय नारायण हरि प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि पृथु तुम बताओ क्या चाहते हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो पृथु भगवान ने कहा कि प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो, क्योंकि 2 कानों से मेरी आपकी कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती है। विधत्स्व कर्णयायुतमेश में वरम, मुझे 10,000 कान दे दोगे तो उनसे आपकी निरंतर कथाओं का पान करता रहूँगा। इस प्रकार पृथु भगवान के यहाँ एक बार सनकाद ऋषि आए, तो पृथु भगवान ने इनका दिव्य स्वागत किया, और पृथु भगवान कहते हैं कि अहो आचरतम किम में मंगलम मंगलायना, आज मैंने कौन सा ऐसा आचरण, कौन सा सत्कर्म किया है जिससे आप मंगल मूर्ति, आप संतों के दर्शन हुए हैं। क्योंकि आप जैसे संतों महात्माओं के दर्शन जो योगी सिद्ध हैं उनको भी नहीं होते, और आप जैसे संत जिस घर में पधार जाते हैं वह घर तीर्थ के स्वरूप हो जाता है। वो चाहे कितना भी निर्धन हो, अधनो पिते धन्या गृहेषु गृह मेधिनाम, यद गृहे तीर्थ पाद तीर्थ विवर्जिता। जिसके घर में आप जैसे संत महात्माओं के चरण और उनका चरणोदक प्राप्त हो जाता है, वो घर वो निर्धन होकर भी धन्य हो जाते हैं। और जिनके घर में आप लोगों के जो चरणों का चरणोदक है नहीं पड़ता है, वो घर चाहे कितने भी धन सामग्री से भरे हों, वैभवशाली हों, लेकिन ब्यालालय वै द्रुमा, वो घर कैसे हैं कि जैसे जिस वृक्ष की तरह वह घर है, जैसे जिस वृक्ष में सर्प लटके हों। ब्यालालय वै द्रुमा ते परिक्ता खिल संपदा, चाहे वो घर समस्त संपदाओं से भरा हो, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे जिस प्रकार वृक्ष में सांप लटकते हों, ब्याल, वो उसी घर की तरह है। क्योंकि उस
घर के नीचे, उसके घर के नीचे रहने वाला कोई भी मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, या जिस वृक्ष के में सर्प लटकते हैं वहाँ पे कोई छाँव में नहीं बैठने जाएगा, क्योंकि वहाँ पे खतरा ही रहता है कि पता नहीं कौन सा सर्प ऊपर गिर जाए। तो ये पृथु भगवान कहते हैं कि आप जैसे संत महात्मा जिस घर में पधारते हैं वो घर तीर्थ के स्वरूप हो जाता है। और प्रभु ये बताएं कि हम सभी इंद्रियों के विषय भोग को ही परमार्थ मानने वाले हैं, इसलिए हमारे भी इसको निस्तार करने के लिए कोई मार्ग है तो बताओ। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि पृथु असंगयात्मा व्यतिरिक्त चात्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणैचया। असंग आत्मा व्यतिरिक्त चात्मनि। देखो आत्मा, ये जो आत्मा है इसको देह आदि के प्रति वैराग्य, देह आदि में इसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और जो अपने अंदर है वो आत्म स्वरूप जो परमात्मा, उससे प्रेम होना चाहिए। यही सबसे बड़ा शास्त्रों का निर्णय है। असंगयात्मा व्यतिरिक्त चात्मनि, आत्मा के अतिरिक्त देहांत के प्रति वैराग्य और अपने आत्म स्वरूप में सुदृढ़ भक्ति, उस परमात्मा से सुदृढ़ भक्ति, यही सभी शास्त्रों का निर्णय है। और पृथु भगवान को दिव्य उपदेश दिया। अब पृथु भगवान कहते हैं कि प्रभु आपने ये जो दिव्य उपदेश दिया है इसके बदले में हम आपको क्या दे दें। पृथु भगवान कहते हैं कि मैं आपको अपना जितना भी है मैं सब आपको देता हूँ। प्राणादारा श्रुता ब्रह्मन् गृहश्च सपरिच्छदा। अपने प्राण, अपने स्त्री पुत्र, गृहश्च सपरिच्छदा, समस्त सामग्रियों से भरे हुए पूरा घर महल, और राज्यम बलम वही कोशम, और अपना राज्य और अपनी सेना और ये पृथ्वी और ये खजाना जितना भी है, इति सर्वम निवेदितम, ये मैं सब आपको निवेदित करता हूँ। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छा सब तुमने दे दिया हमको? बोले हाँ महाराज मैंने सब आपको निवेदन कर दिया। तब सनकादिक ऋषि कहते हैं कि अच्छा राजन अब ऐसा करो कि अब ये मैं तुमको फिर देता हूँ कि लो तुम इसकी देखभाल करो, और ये समझो कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, संपत्ति सब रघुपति के आई। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने पृथु भगवान को सब कुछ वापस कर दिया, और पृथु भगवान ने सब इनको दे दिया था। तो जब दूसरे की संपत्ति समझोगे कि हमारी नहीं है भगवान की है, तो तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं आएगा। तो देखो गुरु ऐसा हो कि चेला से कुछ लेने की इच्छा ना करे, और चेला ऐसा हो कि गुरु को सब कुछ समर्पण कर दे। तो गुरु का अर्थ ही होता है कि गुरु जो बड़ा होता है और जो लेता है वो छोटा हो जाता है। इसके लिए सनकादिक ऋषियों ने कुछ नहीं लिया और महाराज पृथु ने सब कुछ समर्पण कर दिया। ये होते हैं गुरु और शिष्य। तो इस प्रकार सनकादिक ऋषियों ने कहा कि तुम ये हमारी दी हुई संपदा समझो और इसका केवल देखभाल करो, और तब तुमको ये अहम नहीं पकड़ेगा। और इस प्रकार दिव्य उपदेश दिया। दिव्य उपदेश देकर सनकादिक ऋषि अपने धाम को चले गए, और पृथु महाराज ने दिव्य शासन किया। और इन्हीं के पुत्र हुए प्राचीन बरही के प्रचेतागण, वो कथा हम सब भागवत में सुन चुके
सुन सके हैं। और अब ये अवतार भगवान पृथु का था। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।